नमस्ते स्टूडेंट्स, रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? आज हम लोग डिजिटल दुनिया के कुछ ऐसे इनविजिबल रूल्स को समझेंगे जो हमारी पूरी ऑनलाइन लाइफ को संभालते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डेटाबेस ट्रांजैक्शंस की। ये वो फाउंडेशन है, वो नींव है जिस पर हमारा हर डिजिटल इंटरैक्शन, शॉपिंग से लेकर बैंकिंग तक टिका हुआ है। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया में एक डीप डाइव मारते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन सोचो, आपका फेवरेट कॉन्सर्ट है और सिर्फ एक आखिरी टिकट बची है और बिल्कुल आखिरी सेकंड में आप और कोई और एक साथ बाय बटन पर क्लिक कर देते हो। अब क्या होगा सोचो, टिकट किसको मिलेगी? और इससे भी इंपॉर्टेंट सवाल, सिस्टम ये कैसे पक्का करेगा कि गलती से एक ही टिकट दो लोगों को ना बिक जाए? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना? इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ट्रांजैक्शंस। तो अब हम आते हैं सेक्शन 1 पर, द कंकरेंसी रेस। इस प्रॉब्लम को ना आप बिल्कुल एक रेस की तरह समझो। जब एक ही डेटा पर एक ही टाइम में हजारों लोग एक्शन ले रहे होते हैं, जैसे उस कॉन्सर्ट टिकट के लिए, इसी को हम बोलते हैं कंकरेंसी। और अगर इस रेस को ठीक से मैनेज नहीं किया गया ना, तो बस केओस हो जाएगा, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो सकता है। तो इस रेस का हीरो कौन है? सोल्यूशन है डेटाबेस ट्रांजैक्शन। अब ये है क्या चीज? टेक्निकल डेफिनेशन पे मत जाओ, सिंपल भाषा में समझो। ये बस कुछ ऑपरेशंस का एक पैकेज है, एक बंडल, जिसे सिस्टम एक सिंगल यूनिट यानी एक काम की तरह देखता है। पर्पस क्या है इसका? बहुत सिंपल, डेटा हमेशा करेक्ट और कंसिस्टेंट रहे, चाहे सर्वर क्रैश हो जाए या एक ही टाइम पे लाखों लोग वेबसाइट यूज कर रहे हो। समझ आ रहा है ना? यही इसकी असली पावर है। इसको समझने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बैंक ट्रांसफर। इमेजिन करो, आप अपने दोस्त को पैसे भेज रहे हो। यहाँ दो काम होने हैं। पहला, आपके अकाउंट से पैसे कटने हैं यानी डेबिट। दूसरा, आपके अकाउंट में पैसे जुड़ने हैं यानी क्रेडिट। सोचो, अगर आपके अकाउंट से पैसे कट गए पर दोस्त के अकाउंट में पहुंचे ही नहीं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ट्रांजैक्शन इसी को रोकता है। ये एक ऑल और नथिंग डील है, या तो दोनों काम 100% पूरे होंगे या फिर एक भी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि काम अधूरा रह जाए। क्लियर हुआ ये पॉइंट? सवाल ये है कि आखिर एक ट्रांजैक्शन इतना पावरफुल, इतना रिलायबल होता कैसे है? इसके पीछे है एक प्रॉमिस, एक गोल्डन रूल, जिसे हम कहते हैं एसिड, ACID। ये कोई केमिकल नहीं है, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो इसकी असली सुपर पावर हैं। अगर आपने एसिड को समझ लिया तो समझो आपने पूरे डेटाबेस सिस्टम की आत्मा को समझ लिया। रेडी हो इसको डिकोड करने के? ओके, तो चलो इस एसिड को तोड़ते हैं। ACID। A स्टैंड्स फॉर एटमिसिटी। ये तो हम अभी देख कर आए हैं बैंक ट्रांसफर वाले एग्जाम्पल में। एटमिसिटी का मतलब है ऑल और नथिंग, या तो सारे स्टेप्स पूरे होंगे या एक भी नहीं, कोई बीच का रास्ता नहीं। ये क्लियर है? गुड। नेक्स्ट है C फॉर कंसिस्टेंसी। इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन डेटाबेस को हमेशा एक वैलिड स्टेट से दूसरी वैलिड स्टेट में ले जाएगा। सिस्टम कभी भी आधी अधूरी गड़बड़ वाली स्टेट में नहीं फंसेगा। मेक सेंस? थर्ड है I फॉर आइसोलेशन। इसका मतलब है कि अगर दो ट्रांजैक्शंस एक साथ चल रहे हैं तो वो एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। हर ट्रांजैक्शन को लगेगा कि वो इस दुनिया में अकेला चल रहा है, एकदम प्राइवेट वर्ल्ड में। समझ आया ये आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट? और फाइनली D फॉर ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है पुक्का पुक। एक बार ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया और कमिट हो गया तो उसका रिजल्ट परमानेंट है। अब चाहे सिस्टम क्रैश हो जाए, पावर चली जाए, कुछ भी हो, वो डेटा सेफ रहेगा। तो ये 4 प्रॉमिसेस, एटमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी, यही मिलकर ट्रांजैक्शंस को इतना सुपर रिलायबल बनाते हैं। यहाँ तक सब बहुत अच्छा लग रहा है ना? ऐसा लगता है जैसे हमें परफेक्ट सोल्यूशन मिल गया। लेकिन एक ट्विस्ट है, और ये ट्विस्ट है आइसोलेशन में। यहाँ एक ट्रेड ऑफ है, एक समझौता करना पड़ता है। देखो, परफेक्ट आइसोलेशन मतलब परफेक्ट सेफ्टी, लेकिन इसकी एक कीमत है और वो है स्पीड। तो अब यहाँ एक डिलेमा खड़ा होता है। एक तरफ है परफेक्ट सेफ्टी, जिसे हम यहाँ परफेक्ट कंसिस्टेंसी बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि डेटा हमेशा हर हाल में करेक्ट रहेगा, लेकिन इसके लिए हर ट्रांजैक्शन को लाइन में लगकर एक दूसरे का इंतजार करना पड़ता है। रिजल्ट, सिस्टम स्लो हो जाता है। और दूसरी तरफ है मैक्सिमम स्पीड यानी मैक्सिमम कंकरेंसी, जहां हम सभी ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं चलो सब एक साथ काम करो। इससे सिस्टम रॉकेट की तरह फास्ट हो जाता है, लेकिन गलती होने का रिस्क, इनकंसिस्टेंसी का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो अब आप बताओ, क्या चूज करोगे, स्पीड या सेफ्टी? यही असली ट्रेड ऑफ है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हमें स्पीड और सेफ्टी में से एक को चूज करना ही पड़ेगा? नहीं,
इसका सोल्यूशन है अलग अलग लेवल्स ऑफ आइसोलेशन। सोचो, आइसोलेशन एक सिंपल ऑन ऑफ स्विच नहीं है, ये एक वॉल्यूम नॉब की तरह है। आप इसे थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हो। मतलब हम चूज कर सकते हैं कि हमें कितनी सेफ्टी चाहिए और बदले में हमें कितनी स्पीड मिलेगी। तो चलिए अब इस स्पेक्ट्रम को, इस रियलिटी को ठीक से समझते हैं। एसक्यूएल स्टैंडर्ड ने आइसोलेशन के कुछ लेवल्स बनाए हैं और हर लेवल कुछ अजीबोगरीब चीजों को, कुछ फिनोमेना को रोकने के लिए बनाया गया है। ये फिनोमेना क्या हैं? चलो देखते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग है। जब हम उस वॉल्यूम नॉब को थोड़ा नीचे करते हैं, यानी आइसोलेशन को थोड़ा कम करते हैं स्पीड के लिए, तो कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं। इन्हें कहते हैं रीड फिनोमेना। और ये 3 मेन विलन्स हैं हमारी कहानी के: डर्टी रीड्स, नॉन रिपीटेबल रीड्स और फैंटम रीड्स। इनके नाम थोड़े अजीब हैं, पर ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। तो पहला विलन है डर्टी रीड। इसका मतलब है गंदा डेटा पढ़ना। सोचो, एक ट्रांजैक्शन ने कुछ डेटा लिखा पर अभी तक फाइनल सेव नहीं किया, बस ड्राफ्ट में है, और आपने दूसरे ट्रांजैक्शन में उस ड्राफ्ट वाले डेटा को ही पढ़ लिया। अब अगर पहला ट्रांजैक्शन फेल हो गया या उसने अपना चेंज कैंसिल कर दिया तो क्या होगा? आपने एक ऐसा डेटा पढ़ लिया जो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। एक धोखा, जैसे आपने एक भूत देख लिया हो। समझ आया ये कितना डेंजरस हो सकता है? दूसरा विलन है नॉन रिपीटेबल रीड। इसका नाम ही सब बता रहा है, आप एक रीड को रिपीट नहीं कर सकते। सोचो, आपने एक प्रोडक्ट का प्राइस चेक किया, स्क्रीन पर दिखा 100 रुपए। ओके, 5 सेकंड बाद आपने फिर से चेक किया और इस बार प्राइस दिखा रहा है 120 रुपए। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसे हुआ। हुआ ये कि इन 5 सेकंड्स के बीच में किसी और ट्रांजैक्शन ने प्राइस अपडेट कर दिया, तो आपका रीड कंसिस्टेंट नहीं रहा, आपकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई। और तीसरा और आखिरी विलन है फैंटम रीड। फैंटम का मतलब ही भूत होता है। इसमें क्या होता है? सोचो, आपने क्वेरी चलाई कि मुझे 5,000 से ऊपर की सैलरी वाले सारे एम्प्लॉइज दिखाओ। रिजल्ट आया 10 लोग। ठीक है, 2 मिनट बाद आपने एग्जैक्टली सेम क्वेरी फिर से चलाई। इस बार रिजल्ट आया 12 लोग। ये 2 नए लोग कहाँ से आ गए? ये है फैंटम रोज। किसी और ट्रांजैक्शन ने इन 2 मिनट में 2 नए एम्प्लॉय ऐड कर दिए, तो आपको अचानक से नया डेटा दिखने लगा, जैसे भूत आ गया हो। अब इन सब पीसेस को जोड़ते हैं। स्क्रीन पर इस टेबल को ध्यान से देखो, ये पूरी कहानी का समरी है। यहाँ हमारे पास 4 आइसोलेशन लेवल्स हैं। सबसे नीचे सबसे कमजोर है रीड अनकमिटेड। इसमें आप देखो, डर्टी रीड पॉसिबल, नॉन रिपीटेबल रीड पॉसिबल, फैंटम रीड सब कुछ पॉसिबल है, यानी सबसे फास्ट पर सबसे रिस्की। उससे एक लेवल ऊपर है रीड कमिटेड, जो ज्यादातर डेटाबेसेस बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं। इसमें डर्टी रीड्स तो रुक जाते हैं, पर बाकी दोनों अभी भी पॉसिबल हैं। उससे भी बेटर है रिपीटेबल रीड। ये डर्टी रीड और नॉन रिपीटेबल रीड दोनों को रोक देता है, लेकिन फैंटम रीड अभी भी हो सकता है। और सबसे ऊपर, सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा सुपर हीरो है सीरियलाइजेबल। ये सबको रोकता है, डर्टी, नॉन रिपीटेबल, फैंटम, सब नॉट पॉसिबल। ये है परफेक्ट सेफ्टी। लेकिन इसकी कीमत क्या है? हाँ, बिल्कुल सही, सबसे कम स्पीड। तो अब आप बताओ, अगर आप डेवलपर हो तो कौन सा लेवल चूज करोगे? सब प्रोजेक्ट की जरूरत पर डिपेंड करता है। यही वो ट्रेड ऑफ है। लेकिन रुको, कहानी में एक और ट्विस्ट है। हमने जो अभी टेबल देखा वो स्टैंडर्ड थ्योरी है, लेकिन रियल वर्ल्ड थोड़ा अलग है। 1995 में ही, सोचो कितने साल पहले, माइक्रोसॉफ्ट के रिसर्चर्स ने कहा था कि ये जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस है ना, ये रियल वर्ल्ड डेटाबेसेस को ठीक से डिस्क्राइब नहीं करती। असली डेटाबेसेस जो लॉकिंग जैसी टेक्निक्स यूज करते हैं, उनका बिहेवियर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो पॉइंट ये है कि ये टॉपिक इतना डीप है कि आज भी इस पर एक्सपर्ट्स के बीच डिबेट चलती रहती है। तो अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, द इनविजिबल फाउंडेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब टेक्निकल डिटेल्स का हमारी लाइफ से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है, क्योंकि यही वो अदृश्य नींव है जिस पर हमारी पूरी डिजिटल लाइफ खड़ी है। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्यों है? पहला, यही इनविजिबल इंजीनियरिंग है जो आपकी बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, टिकट बुकिंग सब कुछ सेफ और रिलायबल बनाती है। इसके बिना हर ट्रांजैक्शन एक जुआ होता।
दूसरा, जो डेवलपर्स हैं, जो डिज़ाइनर्स हैं, वो हर रोज़ स्पीड और करेक्टनेस के बीच में यही संतुलन, यही बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, इन लेवल्स को समझने के बाद अब आपको समझ आएगा कि क्यों कुछ वेबसाइट सुपर फास्ट चलती हैं, पर कभी-कभी उन पर अजीब सा डेटा दिख जाता है। ये कोई बग नहीं, ये एक सोचा समझा डिज़ाइन डिसीजन हो सकता है। तो आज का सेशन हम इसे एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, सुपर फास्ट चाहिए, परफॉर्मेंस के लिए, स्पीड के लिए, हम परफेक्शन को, करेक्टनेस को कितना कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? इसके बारे में सोचना जरूर।